उत्तर प्रदेश में पीसीएसजे 2022 को लेकर मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। कोर्ट के आदेश पे 23 याचियों के प्राप्तांक जारी करने की सूचना मिल रही है और कहीं कहीं याचियों को काफ़ी उम्मीद है कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्याय भी मिल सकता है। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि यूपीपीएससी के माध्यम से पीसीएसजे 2022 के 23 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी होने की सूचना निकल के आ रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में प्राप्तांक सार्वजनिक कर दिया है, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 में अभ्यर्थी श्रवण पांडे की तरफ से जो दाखिल याचिका है उस पर हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक का जो विवरण है जारी कर दिया है। इस 23 याचिकाकर्ताओं में 20 परीक्षार्थियों के साक्षात्कार सहित कुल प्राप्तांक और 3 परीक्षार्थियों को केवल मुख्य परीक्षा के जो प्राप्तांक है जारी किए गए हैं। पीसीएसजे 2022 में गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों के कापी एक दूसरे से बदल दिए गए थे। इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने वाले श्रवण पांडे ने आरटीआई के माध्यम से अपनी कापी देखी तो पता चला कि अंग्रेजी विषय की कापी बदल चुकी है, जहां पर श्रवण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां पर आयोग से उनकी कापी तलब की गई थी। मामले का खुलासा होने के बाद आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 परीक्षार्थियों की कापियों को देखने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें से 44.48% परीक्षार्थी अपनी कापी देखने पहुंचे हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें 5 नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल भी घोषित किया गया था। इन 5 नए अभ्यर्थियों में याचिकाकर्ता श्रवण पांडे भी शामिल थे। हालांकि साक्षात्कार में शामिल होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया। बाद में जारी अंतिम परिणाम में 2 नए अभ्यर्थियों को चयन किया गया। पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो चुके थे। आयोग की तरफ से सभी जारी प्राप्तांकों में श्रवण पांडे को कुल 557 अंक मिले हुए हैं। उन्हें लिखित परीक्षा में 483 अंक और साक्षात्कार में 74 अंक मिले हैं। आयोग की तरफ से श्रवण सहित 23 याचिकाकर्ताओं के जो अनुक्रमांक हैं उसके प्राप्तांक के जो विवरण है, 23 याचिकाकर्ताओं को 3 सर्वाधिक 590 अंक भी मिले हैं। आपको बता दें, इस संबंध में अगर बात करें तो याचिकाकर्ताओं के माध्यम से यह दाखिल किया गया था, जहां पर कहीं कहीं कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई 12 दिसंबर को लगी हुई है और कोर्ट के माध्यम से इस संबंध में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाएगा और कोर्ट के माध्यम से इस मामले का निस्तारण किस प्रकार किया जाएगा, देखना ये है। आपको बता दें, सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक और कट ऑफ जारी होने का इंतजार भी किया जा रहा है, लेकिन यूपीपीएससी ने 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक ही जारी किए हैं। तो 12 दिसंबर को इस मामले पर फाइनल सुनवाई होने वाली है और कोर्ट के माध्यम से इस मामले का संपूर्ण निस्तारण भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें कि इस संबंध में 3 अधिकारी भी निलंबित किए गए थे और सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक और कट ऑफ का भी इंतजार किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा में शामिल 3019 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अभी जारी नहीं किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, शेष अभ्यर्थियों को कट ऑफ का इंतजार है ताकि पता चल सके कि चयन प्रक्रिया में न्यूनतम और अधिकतम कट ऑफ कितना बना है। फिलहाल देखना यह है कि यूपीएससी के माध्यम से 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी हो चुके हैं। 12 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है और इसके माध्यम से कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। इसके अलावा अगर बात करें पॉलिटेक्निक के फार्मेसी संस्थानों की, तो प्रवेश प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू हो रही है और मुख्य काउंसलिंग 3 चरणों में दिसंबर महीने में पूरी की जाएगी। पॉलिटेक्निक के राजकीय, अनुदानित और निजी फार्मेसी संस्थानों के लिए प्रवेश की काउंसलिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी। समय कम होने से मुख्य काउंसलिंग 3 चरणों में 30 दिसंबर तक आयोजित रहेगी। एक अतिरिक्त चरण जनवरी में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जीकैप ने काउंसलिंग के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से फार्मेसी कॉलेजों की संबद्धता देर से की जा रही है। इसमें पॉलिटेक्निक संस्थाओं में टी फार्मा की प्रवेश प्रक्रिया काफ़ी पिछड़ी हुई है। पूर्व में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने की वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई थी। नए काउंसलिंग कार्यक्रम के लिए पहले चरण के लिए प्रदेश के अभ्यर्थियों की जो चॉइस फिलिंग है 11 और 12 दिसंबर को, सीट अलॉटमेंट 13 दिसंबर को, ऑनलाइन फीस जमा और कागजों का जो सत्यापन है 14 से 16 दिसंबर और सीट विड्रा 16 दिसंबर को किया जा सकेगा। दूसरे चरण की चॉइस फिलिंग 17-18 दिसंबर को, सीट अलॉटमेंट 19 दिसंबर को और दूसरे चरण की फीस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20-21 दिसंबर को, सीट विड्रा 21 दिसंबर को किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए 22 से 23 दिसंबर, सीट अलॉटमेंट 24 दिसंबर, शुल्क और कागजों के सत्यापन 26-27 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, पहले से तीसरे चरण के अभ्यर्थियों की सीट विड्रा 28 दिसंबर तक हो सकेगा। इन अभ्यर्थियों की जो कक्षाएं हैं 30 दिसंबर से शुरू की जाएगी। 3 चरणों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को 28 दिसंबर तक कॉलेज में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति भी देनी होगी। जीकप के अनुसार 3 चरणों में अभ्यर्थियों की जो सीट है खुद फ्रीज हो जाएगी। मुख्य काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की सीट आवंटन के लिए 3250 रुपये अलग से कन्फर्मेशन शुल्क देना होगा। अगर किसी कॉलेज की तरफ से ज़्यादा शुल्क मांगा जाता है तो उससे
ज़्यादा मामला संज्ञान में आता है तो उसकी सीट कटौती की जाएगी और संबद्धता भी खत्म की जाएगी। तो मुख्य काउंसलिंग की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी की जाएगी और पॉलिटेक्निक के फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की 2025 की परीक्षा को लेकर आपत्तियों पर मंथन अधिकारियों की तरफ से बड़े जोरों शोरों से हो रहा है और संभावना ये है कि परीक्षा केंद्रों की जो अंतिम लिस्ट है वो संभवतः आज देर शाम या कल तक जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी अंतिम लिस्ट जारी करने के बाद प्रवेश पत्र जारी करने का फैसला यूपी बोर्ड की तरफ से लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलयू यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय 2024 और 2025 के विषम सेमेस्टर के स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो अंतिम शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और एलएलबी के 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम भी शामिल किया है। जानकारी के अनुसार विद्यार्थी या परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना शेड्यूल देख सकते हैं। एलयू में बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 24 दिसंबर से शुरू होने वाली है। एलएलबी की 3 वर्षीय जो परीक्षा है वो भी 24 से शुरू होगी। एलएलबी इंटीग्रेटेड का जो पाठ्यक्रम है वो भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपको बता दें तीन पालियों में विषम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 24 दिसंबर से बीएससी की परीक्षा शुरू की जाएगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र हल करने के लिए। और अगर बात करें तो आपको बता दें एलएलबी इंटीग्रेटेड का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो भी घोषित कर दिया गया है। इसके मुताबिक प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है 24 से 10 जनवरी, तृतीय और पंचम की जो परीक्षा है 26 से 13 जनवरी और सप्तम की जो परीक्षा है 24 से 13 और नए सेमेस्टर की जो परीक्षा है 24 से 8 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें एलयू में पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया के लिए छात्र छात्राएं पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत शनिवार को प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम आयोजन हुआ था। इसमें हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार ने निरीक्षण भी किया और बताया कि इसमें हिंदी विषय में 79, पब्लिक हेल्थ में 80, अरब कल्चर में 80, जैव रसायन में 60, गणित में 71, हिंदी में 79, पार्सियन में 100, गृह विज्ञान में 52 और अंग्रेजी में 70 सहित अन्य विषयों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी चुकी है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 24 दिसंबर से परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। परीक्षा 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की तो बिहार बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। 2025 की वार्षिक परीक्षा का जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा है फरवरी महीने में होने जा रही है। इस संबंध में सूचना निकल के आया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है आनंद किशोर ने शनिवार को 2025 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:45 तक, वहीं दोपहर में 2 बजे से लेकर 5:15 तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। परिणाम की अगर बात करें तो अप्रैल में जारी होने की सूचना निकल के आई है। बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से बताया गया कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का जो परिणाम है मार्च-अप्रैल तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट का मूल प्रवेश पत्र 21 से 31 जनवरी के मध्य संस्थानों के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, विद्यार्थियों को निर्गत करना होगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र है समिति की वेबसाइट के माध्यम से 6 जनवरी से 15 जनवरी तक परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। समिति ने कहा है कि इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षाओं के लिए परीक्षक और प्रधान शिक्षकों का मूल नियुक्ति पत्र जनवरी में समिति की वेबसाइट पर जारी करना होगा। इसे जिला शिक्षा कार्यालय में भी भेजना निर्धारित कर दिया गया है। समिति ने कहा है इसके लिए जनवरी में ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें वर्ष 2025 में इंटर और मैट्रिक के टॉपरों की जो पुरस्कार राशि है वो दोगुनी हो जाएगी। टॉपरों को दोगुनी पुरस्कार राशि देने का फैसला ले लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से संबंधित सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती से सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।